नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है और मैं एक बार फिर से आपके सामने आइएगा। हम आज जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए एक टॉपिक है हमारा जनगणना और नगरीकरण। तो हम बात करते हैं जनगणना और नगरीकरण पर। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। तो आइएगा, हम इस पे क्या करेंगे, पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जरूर इस सेशन को देखिए और अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर किया करिए। आइएगा, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कह रहा है जनगणना और नगरीकरण टॉपिक है आपका। कह रहा है किसी निश्चित क्षेत्र समय में निवास करने वाले मानव की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यानी एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं, मानव की संख्या, उसे हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या अगला कह रहा है जनस्वरूप का निर्धारण जनस्वरूप का निर्धारण जनगणना के आधार पर किया जाता है। अगला कह रहा है प्राचीन काल से जनगणना प्राचीन काल से होती आ रही है। जनगणना प्राचीन काल से होती आ रही है। अगर हम बात करें प्राचीन काल से अगर जनगणना होती आ रही है तो इसका साक्ष्य भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसकी साक्ष्य की अगर हम बात कर लेते हैं, साक्ष्य नंबर 1 बताता है कि देखिएगा, रोमन साम्राज्य में एक सम्राट था, रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रो सर्वे में पाया जाता है। इसकी बात पाया जाता है, जनगणना की बात की जाती है। अगला है वहीं दूसरी ओर 1500 ईसा पूर्व में मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। मूसा द्वारा इजराइल के जनगणना की निवासियों का साक्ष्य मिलता है। लेकिन अगर हम प्राचीन काल की बात कर लें तो प्राचीन काल में चाणक्य अर्थशास्त्र में भी जनगणना का साक्ष्य मिलता है। जनगणना का साक्ष्य मिलता है। लेकिन अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो कह रहा है कि अबुल फजल द्वारा रचित आईने-ए-अकबरी में जनगणना का साक्ष्य उल्लेख मिलता है। आईने-ए-अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल। और अबुल फजल की पुस्तक है आईने-ए-अकबरी में, वहां पे भी क्या मिलता है? जनगणना का साक्ष्य मिलता है। अबुल फजल जो थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और इन्होंने एक किताब लिखा था आईने-ए-अकबरी और उस किताब में जनगणना का उल्लेख मिलता है। अगला क्या कहता है देखिएगा। अगला जो है आपका देखिएगा, जनगणना का संवैधानिक पक्ष की अगर हम बात कर लें तो जनगणना का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में मिलता है। किस अनुसूची मिलता है? 7वीं अनुसूची में। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और 7वीं में क्या मिलता है? आपका जनगणना का उल्लेख। जनगणना संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। अगर हम बात कर लें आगे, जनगणना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन है, जनगणना का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 246 में भी मिलता है। कह रहा स्वतंत्रता के बाद 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया और 1961 में जनगणना के महत्व को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन, कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया गया। अगर कोई पूछता है जनगणना का काम कौन सा मंत्रालय करता है, तो जनगणना का काम जो करता है वो आपका गृह मंत्रालय करता है। कौन सा मंत्रालय करता है? आपका गृह मंत्रालय करता है। ये बात भी दिमाग में रखे रहिएगा आप। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है 7वीं सूची का विषय है। जनगणना किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो जनगणना जो है 246 अनुच्छेद में है। अगला देखिएगा, अगला हम बात करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है सर्वप्रथम जनगणना, ये होगा टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा स्वीडन। सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में
1749 में हुआ था। लेकिन अगर हम वहीं पे 10 की जनगणना की बात कर लें, जो हर 10-10 साल पे होती है, तो 10 की जनगणना जो हुआ था वो 1790 में अमेरिका में हुआ था। अगला कह रहा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। अगर हम आगे बात करें 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में प्रत्येक 10 वर्ष पर के अंतराल पर कराया जाने लगा। मतलब कि कह रहा है लॉर्ड रिपन के काल में भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत किया गया था। यानी 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। जनगणना की शुरुआत होती है और आगे चलकर 1881 में भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत होती है। इसी काल में लॉर्ड रिपन के काल में। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में 1911 से लेकर 1911 से 1921 के बीच 10 की जो वृद्धि हुई वो बहुत क्या रही? न्यूनतम रही। कैसा रहा? न्यूनतम रहा। मतलब कि आपको पता होगा 1911 से लेकर 1921 के बीच जनसंख्या का जो दर रहा बहुत न्यूनतम रहा। इसके कई सारे कारण थे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और प्लेग नामक बीमारी फैल चुकी थी, जिससे क्या हुआ? बहुत इसका वृद्धि दर क्या रहा? न्यूनतम रहा। और वृद्धि दर न्यूनतम के चलते यहाँ पर इसलिए वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। कोई पूछेगा कि किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1921 को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 1921 को अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा यहां देख लीजिए, पहली लाइन को पढ़ लीजिएगा। 1951 से लेकर 1981 के दशक में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक रही। यानी 1951 से लेकर 1981 के बीच जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि आती है, जिसके चलते जनसंख्या विस्फोट हो जाता है और इसीलिए 1981 के काल को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। तो कोई पूछेगा जनसंख्या महाविभाजक का वर्ष, तो आंसर होगा 1921 होगा। अगर कोई पूछता है आपसे कि जनसंख्या विस्फोट का काल कौन सा था, तो 1981 होगा। अगला कह रहा है भारत में जो 2011 की जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर कोई पूछता है भारत में जो 2011 की जनगणना हुई है वो चौथी नंबर की जनगणना थी, तो 15वीं नंबर की जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की, सुनते रहिएगा आप लोग, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 की जनगणना किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था, तो इसका आंसर होगा चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ था। प्यारे बच्चों देखते रहिएगा, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में कि पहली बार दुनिया में जनगणना कहां हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था। 10 की जनगणना कहां शुरुआत हुआ था, अमेरिका में हुआ था। भारत में कब शुरू किया गया था, 1872 में किया गया था। किसके काल में किया गया था, लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत कब होती है, 1881 में होती है। किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में होती है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। अगला आइएगा, जितना हमने पढ़ा है उसका एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जनगणना विषय है, किस सूची का विषय जनगणना, अभी बताया हूं।
जनगणना की सूची का विषय दोस्तों केंद्र सूची का विषय है। अगला कह रहा है आपसे जनगणना का साक्ष्य, अगला कह रहा है आपसे कह रहा है जनगणना का साक्ष्य मध्यकाल में मिलता है। कहां से मिलता है? तो ये दोस्तों आशिका से मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, तुगलकनामा से मिलता है कि आईने अकबरी से मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका जो सही आंसर होगा आईने अकबरी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुआ था? इसका आंसर होगा स्वीडन से हुआ था। कब हुआ था? 1749 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा दस की जनगणना की शुरुआत कहां से हुआ था? प्यारे बच्चों, 10 की जनगणना की शुरुआत कहां से हुआ था बताइएगा? अमेरिका से हुआ था कि भारत से हुआ था कि चिली से हुआ था कि ब्राजील से हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूएस से हो जाएगा। 1790 में अमेरिका से 10 की जनगणना की शुरुआत की गई थी। अगला क्या कह रहा है? कह रहा आधुनिक भारत में जनगणना किस किस समय से किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपको पता होगा 1872 से किया जा रहा है। और किसके समय से किया जा रहा है? लॉर्ड रिपन के समय से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद होगा आपको 1772 में की गई थी। अगर नहीं पूछता 10 की जनगणना की शुरुआत कब से की गई थी? 10 की जनगणना की शुरुआत, तो 10 की जनगणना की शुरुआत कब से किया गया था? 1881 से। किसके समय किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। अगला देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनगणना का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइएगा किस अनुच्छेद से है? यहां पे रहेगा 246। किस अनुच्छेद से है? किस अनुच्छेद से है? 246 से है। अगला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत कब से हुआ था? भारत में 10 की जनगणना अभी बताया हूं कि 10 की 1881 शुरू किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1881 हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों जनगणना जो अधिनियम पारित किया गया था आजादी के बाद 1948 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या राज्य किसकी है? जनसंख्या किसकी है? विकल्प में देखिएगा सिक्किम, उड़ीसा, नागालैंड और मिजोरम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसका क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? कह रहा 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? आपको पता होगा 2011 की जो जनगणना थी दोस्तों, ये शुरू की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारी
जनगणना और हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 के जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सी चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? देखिएगा, कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश है? ऐसा कौन सा राज्य है, यूटी है सॉरी, जहां की जनसंख्या बहुत कम है? देखिएगा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख की लक्षद्वीप। तो सबसे जो कम जनसंख्या है वो किसका है? दमन और दीव की है। कह रहा है जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जनगणना जो होता है, अभी बताया हूं, जनगणना जो होता है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किस मंत्रालय के अधीन होता है दोस्तों? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिएगा, उत्तर प्रदेश जो यूपी जो है प्रथम स्थान पे है, दूसरे पे जो है महाराष्ट्र है, और तीसरे पे आपका बिहार है। ये तीन ऐसे राज्य हैं जनसंख्या में सबसे अव्वल दर्जे पर है। अगला देखिएगा, आज के लिए क्वेश्चन इतना ही था। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा, पार्ट 2 आएगा, उसको भी हम बताएंगे आपको, पार्ट 2 बताएंगे। और पार्ट 2 में पूरी जो जनसंख्या को हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जितना मैंने क्वेश्चन कराया है, जितना मैंने पढ़ाया है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। यहां से यकीन मानिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद दोस्तों।